छोटा बच्चा दुकानदार से, अंकल रंग गोरा करने वाली क्रीम है? दुकानदार, हाँ है। बच्चा, तो लगाता क्यों नहीं है? पहले रोज तुझे देखकर डर जाता हूँ। एक दाढ़ी वाला शख्स हजाम की दुकान में आकर बैठा, साथ उसका 2 साल का बेटा भी था गोद में। बच्चा कैंची उस तरह चलता देखकर घबरा गया और डर के ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया। साथ वाली कुर्सी पर क्लीन शेव लड़का बैठा था। बोला, लाएं बच्चा, मुझे दे दें, मैं चुप करवाता हूँ। बच्चा उसकी गोद में गया तो एकदम चुप हो गया। क्लीन शेव लड़का शोही से बोला, ये बच्चा आपकी दाढ़ी से डर के रो रहा था, मेरे पास आया तो चुप कर गया। दाढ़ी वाला शख्स बोला, जी ये आपको अपनी अम्मी समझकर चुप कर गया है। ग्राहक, वाह भाई वाह, दाल फ्राई ऑर्डर देते ही ले आए, बड़ी तेज सर्विस है तुम्हारी, वेरी गुड। वेटर, सर जब ग्राहक 10 मिनट तक मेन्यू को घूरता रहे तो हम फौरन दाल फ्राई रेडी करवा देते हैं। सरदार अपने दोस्त से, यार जब मेरे बच्चे दुनिया में आएंगे तो एक को मैं पिंडी और दूसरे को गुजरावाला छोड़ाऊंगा। दोस्त, वो क्यों? सरदार, क्योंकि कल टीवी पे बता रहे थे कि बच्चों के दरमियान वक्फा जरूरी है। कुछ लोग जुआ खेल रहे थे कि अचानक पुलिस ने छापा मार दिया। एक जवारी जल्दी से भागकर खुद ही पुलिस मोबाइल में बैठ गया। इंस्पेक्टर, ओए तू अपने आप ही क्यों बैठ गया? जवारी, साहब पिछली बार भी मैं पकड़ा गया था तो सीट नहीं मिली थी, खड़े होकर जाना पड़ा था। आदमी, आपका कुत्ता तो बिल्कुल शेर लगता है, क्या खिलाते हो? दूसरा आदमी, ये कमीना शेर ही है, सारा प्यार के चक्कर में शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है। सास को हमेशा ऐसी बहू चाहिए होती है जो खामोश तबीयत हो और लड़ाई झगड़ों में बिल्कुल तजर्बा ना रखती हो, लेकिन वो खुद अपनी बेटी को दूसरे घर F-16 तैयारा बनाकर बेचती है। मौलवी साहब फरमाते हैं कि सब्र और शुक्र करना ऐन इबादत है। ऐ ईमान वालों, जब बेगम मैके चली जाए तो शुक्र करो और जब वापस आ जाए तो सब्र करो। डॉक्टर चर्सी से, सिगरेट नोशी आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मार देती है। चर्सी, चलो ठीक है, सानू कड़ा जल्दी है। एक कंजूस के घर देसी घी का डिब्बा था, मगर किसी को खोलने की इजाज़त ना थी। खाने के टाइम पर हर फर्द अपनी रोटी घी के डब्बे के ऊपर से चौपड़ लेता। कुछ अर्सा बाद कंजूस फोत हो गया। कंजूस के बड़े बेटे ने घी का डब्बा अलमारी में रखा और ताला लगा दिया और कहा, अब से रोटी इस ताले पर रगड़नी है, अब अजी के वक्तू वाली मौजें ख़त्म। लड़के ने 10 लड़कियों को एक कतार में खड़ा किया और अपनी माँ से कहा, इनमें से एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, वही आपकी बहू बनेगी। पूछें तो वो कौन सी है इन 10 लड़कियों में? अम्मा ने बगौर सबको देखकर एक लड़की की तरफ इशारा किया कि ये लड़की तुम्हारी पसंद की है और तुम इसी से शादी करने का सोच रहे हो। लड़का इंतहाई हैरत से बोला, जी बिल्कुल, मगर आपने कैसे पहचाना? माँ बोली, क्योंकि इन सब में से सिर्फ यही लड़की मुझे जहर लग रही है। साथ शागिर्द से, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? शागिर्द, जनाब मैंने ख्वाब देखा कि मैं मर गया हूँ। साथ दूसरे शागिर्द से, तुम क्यों नहीं आए थे? दूसरा शागिर्द, सर मैं इसके जनाजे में शरीक था। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके फनी मोमेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बच्चा बीमार था, उसके वालिद चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने आला बच्चे के सीने पर रखा और कहा, बेटा 10 तक गिनती गिनो। बच्चे ने घबरा कर कहा, अब्बू आप मुझे फिर स्कूल ले आए हो? एक पठान समुद्र में डूब रहा था। डूबते डूबते उसके हाथ में मछली आई तो उसे पकड़कर बाहर फेंक दिया और कहने लगा, तुम तो बचो, मेरा अल्लाह वारिस। लड़की, अपनी तस्वीर भेजो मुझे। लड़का, क्यों? लड़की, मैं किताब लिख रही हूँ, उसके फ्रंट पेज पे लगानी है। लड़का, सच्ची? अच्छा किताब का टाइटल क्या है? लड़की, कब्र का अजाब। मुकदमे में जरा के दौरान वकील ने गवाह से पूछा, तुम बता सकते हो कि तुम मुकामे वारदात से कितने फासले पर थे? गवाह ने जवाब दिया, जी हाँ जनाब, मैं मुकामे वारदात से 3 मीटर 15.7 सेंटीमीटर के फासले पर था। वकील ने हैरत से पूछा, लेकिन तुमने इस कदर सही अंदाज़ा कैसे कायम किया? गवाह बोला, मुझे मालूम था कि कोई न कोई बेवकूफ़ मुझसे इस किस्म का अहमकाना सवाल ज़रूर करेगा, इसलिए मैंने पहले ही नाप लिया था।
पेट्रोल पंप से 21 किलोमीटर दूर एक आदमी के ट्रक का पेट्रोल खत्म हो गया। फौजी ड्राइवर ने मैनेजर को बताया कि सर पेट्रोल पंप तक धक्का लगाना पड़ेगा। सब नीचे उतरे और पंप तक धक्का लगाना शुरू किया। काफ़ी देर बाद पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। कुछ जवान थक कर बेहोश हो गए। फौजी ड्राइवर ने पेट्रोल डलवाना शुरू किया तो मैनेजर ने कहा कि पीछे ड्रम है, इसमें भी डालो। फौजी ड्राइवर, सर वो तो फुल है, इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। मैनेजर भी बेहोश। रात में एक मुशायरे की महफिल में एक शायर अपना कलाम सुना रहा था। उसी दौरान ऐलान हुआ कि अशरफ भाई जहां भी हो फौरन अपने घर चले जाएं। उनकी अहलिया उनका इंतजार कर रही है। अशरफ भाई उठकर जाने लगे, तभी कुछ दूर बैठी हुई उनकी बीवी बोली, बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं देख रही थी कि मुशायरे में ही आए हो या कहीं और चले गए। बेटा अनपढ़ बाप से, मुझे जुर्माना हो गया है। बाप, वो कैसे? बेटा, मैं स्कूल में लेट गया था। बाप, नालायक, मैं तुझे स्कूल लेटने के लिए भेजता हूँ या पढ़ने के लिए? रिक्शा वाला, जनाब 100 रुपये हुए। सीधा उसे 50 रुपये देता है। रिक्शा वाला, जनाब ये तो बेईमानी है। सीधा, आधे तू डाल ले, तू भी तो बैठ कर आया है। पाकिस्तानी वालिदैन अपने बच्चों से इस कदर प्यार करते हैं कि अगर बच्चे को चोट लग जाए तो इतना फिक्रमंद और परेशान होते हैं कि बच्चे की ही ठुकाई शुरू कर देते हैं। मरीज, डॉक्टर साहब आपकी फ़ीस क्या है? डॉक्टर, पहली मरतबा आने का 1000 रुपये फ़ीस लेता हूँ, उसके बाद कोई फ़ीस नहीं लेता। मरीज, तो आप समझे मैं दूसरी मरतबा आया हूँ। डॉक्टर, आप वही दुआ इस्तेमाल करते रहें जो मैंने पिछली मरतबा आपके लिए तजवीज़ की थी। एक आदमी अपने दोस्त को दूसरे मुल्क के किस्से सुना रहा था। एक किस्सा सुनाते हुए उसने कहा, मैं बैंकॉक के होटल में ठहरा, वहाँ की सर्विस इतनी जल्दी है कि तुम्हें क्या बताऊँ। मैंने वेटर को फ़ोन किया कि मुझे एक अंडा चाहिए। उसने कहा, मुड़ कर देखिए। मैंने देखा कि एक मुर्गी आई और अंडा देकर चली गई। दोस्त बोला, ये भी कोई बात है? मैं लंदन के होटल में ठहरा हुआ था। मैंने वेटर को फ़ोन किया कि मुझे एक कोक चाहिए। उसने कहा, रिसीवर से मुँह लगाएं, कोक आ रही है। घर वालों ने शादी के लिए बड़ा तंग किया हुआ था। मैंने कहा, ठीक है, शादी ऐसी लड़की से करूंगा जिसने कभी कोई ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल ना की हो। यकीन जानो, आज तक कंवारा बैठा हूं। सरदार, यार मुझे आज एक अजीब सा मैसेज आया और मेरा मोबाइल ही बंद हो गया। पठान, ऐसा कौन सा मैसेज था? सरदार, बैटरी लो। पठान, मुझे भी सेंड कर यार, सबको तंग करते हैं। दो बीवियों के शोहर से उसकी दोनों बीवियों ने पूछा, आपको हम दोनों में से कौन ज्यादा पसंद है? शोहर ने दोनों की जूतियों पर नजर दौड़ाई और फैसला महफूज कर लिया। एक लड़की दर्जी की दुकान पर गई और बोली, क्या यहाँ गले मिलते हैं? दर्जी खड़े होकर बोला, आओ जी, मिलते तो नहीं हैं, मगर आप कहती हैं तो मिल लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाप बेटे से, क्या इम्तिहान में सवाल आसान थे? बेटा, सवाल तो आसान थे मगर जवाब मुश्किल थे। पप्पू और उसका दोस्त पेपर देने जा रहे थे। दोस्त, तुम्हें पता है आज कौन सा पेपर है? पप्पू, हाँ, आज मैथ का पेपर है। दोस्त, कमीने, इसका मतलब तेरी पेपर की तैयारी है। पप्पू, अरे नहीं यार, वो देख लड़की कैलकुलेटर लेकर जा रही है। बेगम, उठ जाओ, मैं रोटी बना रही हूँ। शोहर, तो बनाओ ना, मैं कौन सा तवे पर लेटा हूँ। लड़की साथ हो तो रेस्टोरेंट का बिल, लड़की दूर हो तो मोबाइल का बिल, और लड़की हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए तो सिगरेट का बिल। इसलिए ना लगाओ दिल, ना आएगा बिल।